अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आयशा उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज ईद का दिन है तो आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मैंने सोचा था आज मैं सुबह से अपनी वीडियो बनाऊंगी बट ऐसा हो नहीं सका, कामों में बिज़ी रही तो मैं नहीं बना सकी। बकरा किया हमने इस दफ़ा एक, करने तो दो थे मगर दो हो नहीं सके, लेकिन चलें एक हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा चोर लुटेरों की नज़र हो गया जिसमें वो सारे पैसे भी छीन के ले गए बच्चे से और जो है मोबाइल शोबाइल भी बच्चों के छीन लिए। पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बच्चों को कुछ नहीं बोला, इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। पैसा और मोबाइल तो किसी काम का नहीं। चलें ठीक है, ले गए, बच्चों की जान छोड़ गए, दैट्स इट। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इस वक्त मैंने सोचा चलें, सुबह से नहीं बना सकी तो इस वक्त मैं बिरयानी चढ़ाने लगी थी। मैंने सोचा चलो इस वक्त अपना काम करते हैं, थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं, थोड़ी सी बातें शातें करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने गोश्त लेके और इसके अंदर प्याज काट के और लहसुन अदरक डाल लिया। साथ में मैं इसके अंदर नमक, लाल मिर्च और हल्दी और इसके अलावा आलू बुखारे डाल रही हूँ। मज़ीद मैं इसके अंदर आज पैकेट का मसाला यूज़ कर रही हूँ। तो इसके अंदर मैं पानी डाल के इसको अभी फ़िलहाल गलने के लिए रख दूँगी। तो जैसे जैसे मैं काम करूँगी वैसे वैसे आपके साथ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि आज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाने की तो मौका नहीं मिलेगा। तो मैं साथ साथ अपने और काम भी करूँगी और साथ साथ मैं इसको भी आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। ठीक हो गया, चलें जी पानी डालते हैं। 1.5 गिलास पानी डाल लेते हैं क्योंकि ईद का गोश्त थोड़ा जल्दी गल जाता है। तो फिर मैं इसको अब बंद करके गलने के लिए रख देती हूँ, उतनी देर में अपना बाकी काम करती हूँ। चलें जी, मैंने कुकर में बंद कर दिया गोश्त को। अब मैं इसको देखती हूँ, 10 मिनट के बाद चेक करूँगी, इंशाल्लाह गल चुका होगा ये। चलें जी, कुकर बहुत ज़ोर से शोर मचा रहा है तो मैं अब इसकी आँच बंद करके तो इसको चेक कर लेती हूँ गोश्त को। इधर देखें गोश्त हमारा गल गया हुआ है, ये देखें, ये देखें, ये देखें। चलें आगे बढ़ते हैं। गोश्त गलाने के बाद मैं इसका पानी ड्राई कर लेती हूँ। जैसे पानी ड्राई होगा तो फिर मैं इसके अंदर ऑयल डालूँगी। चलें जी, पानी ड्राई करके मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया। इसको कुछ देर भूनने के बाद मैं इसके अंदर टमाटर और हरी मिर्चें डालूँगी। ऑयल मैंने इसमें थोड़े से चावलों के हिसाब से कम डाला है क्योंकि मैं भगारे चावल बनाती हूँ, मैं बॉयल चावल नहीं बनाती बिरयानी के लिए, भगारे टाइप के बनाती हूँ तो उसमें भी ऑयल जाएगा, तो उसके हिसाब से मैंने इसमें थोड़ा सा कम रखा है। चलें जी, यहाँ मसाला भुन गया, ऑयल रिलीज़ हो गया, तो इसके अंदर मैं टमाटर और हरी मिर्चें ऐड कर दी। अब इसको भी भून लेती हूँ। चलें भाई, टमाटर भी थोड़े से पकाने के बाद मैं इसके अंदर दही ऐड कर दूँगी। जल्दी जल्दी से मैं पका लूँ, जल्दी जल्दी से पका लूँ तो ताकि मैं तैयार हो जाऊँ। खाना बनेगा तो जाके तैयार होंगे ना, गर्मी में तो तैयार होने का कोई फ़ायदा नहीं। जल्दी से मेरा काम हो जाए, मैं जाके रेडी हूँ। चलें इसको भी थोड़ी सी देर में पका लेती हूँ, उसके बाद मैं चावलों का काम करती हूँ। तो यहाँ मैंने ऑयल गरम कर लिया है और साथ में मैंने ये गरम मसाले ले लिए हैं। तेज़पत्ता है, ज़ीरा है, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची है और इसके अलावा जायफल और जवित्री है। इसको मैं फ्राई कर लूँगी थोड़ा सा। तो चलिए, फ्राई करने के बाद इनको मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं जितने आपने चावल लिए हों। पानी डालने के बाद इसके अंदर नमक भी आप अपने हिसाब से डाल लें और फिर इसको बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद इसमें चावल डालते हैं। नहीं जी, जितनी देर में पानी बॉईल हुआ उतनी देर में मेरा रायता भी तैयार हो गया। ग्रीन रायता मैंने बनाया है, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें डाली हैं और इसके अलावा मैंने लहसुन डाला है। इसके अलावा मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाल के, नमक डाल के इसको तैयार कर लिया। अब मैं अपने चावलों का पानी देखती हूँ। ये देखें यहाँ पे ये भी बॉईल हो गया, तो अब इसके अंदर हम चावल ऐड कर लेते हैं। चले, मैंने चावल ऐड कर दिए। अब मैं इसको इतना पकाऊंगी जितने में इसकी कनी रह जाए थोड़ी बहुत, ताकि वो दम में कवर हो जाए, वरना दम लगता है तो फिर इनका ज़रा दम निकल ही जाता है चावलों का, तो इसलिए इसके अंदर थोड़ी सी कनी रखना है। नहीं भी, चावल मेरे डन हो गए थे तो मैंने उसको हाफ़ निकाल लिया यहाँ इस तरह से। हाफ़ निकाल के अब मैं इसके अंदर तय लगाती हूँ गोश्त की। चलें, अब मैंने इसके ऊपर मसाला डाल के साथ में टमाटर, हरी मिर्चें, धनिया और पुदीने की लेयर लगा दी है। अब मैं इसी तरह सेकंड लाइन लगा लेती हूँ। सेकंड लेयर लगाने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा जर्दे का रंग ऐड कर दें, फूड कलर ऑरेंज, और साथ में थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डाल के
बस अब इसको दम पे रख देंगे। दम पे 10 मिनट रख देते हैं, 10 मिनट या 10 मिनट से कम। आप चावल चेक कर लिएगा, उसके बाद फिर देखते हैं आगे। तो यहाँ इन्हें दम लगाए हुए मुझे 10 मिनट हो गए, तो मैं इनको चेक करती हूँ, खोलती हूँ। एक हाथ से तो नहीं होगा। ये देखें, बड़ा अच्छा दम लग चुका है हमारे चावलों को। चलो मैं इनको मिक्स करके तो फिर सर्व करती हूँ। लें भाई, बिरयानी रेडी करने के बाद मैं ख़ुद भी रेडी हो गई हूँ, ताकि कोई भी गेस्ट आए तो मैं उनको रेडी मिलूँ, तैयार श्यार मिलूँ। तो जो लोग ऐसा नहीं करते, तैयार नहीं होते ईद वाले दिन भी, उनको चाहिए कि वो तैयार हुआ करें मेरी तरह। मैं ज़रूर तैयार होती हूँ, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, मुझे तैयार होना होता है। इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपना काम कर लेती हूँ और काम करने के बाद रेडी हो जाती हूँ। ठीक है, चलें अब जाके मैं अपनी बिरयानी सर्व करती हूँ। चलें जी, यहाँ मेरी मसालेदार तय वाली बिरयानी बनके तैयार हो गई है खाने के लिए। मैंने सर्व कर दी हुई है, और साथ में मैंने जो सुबह मैंने कलेजी का सालन बनाया था वो भी सर्व कर दिया। जिसने खाना होगा इस टाइम वो ये भी खा लेगा, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर दीजिएगा। थैंक यू।